wish to introduce a bill to amend the Constitution of Islamic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. Stands referred to the Standing Committee on Law and Justice for review and consideration. 27 यानी तरमीम का बिल सेनेट में पेश, अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास जारी, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में नुमाया कमी और वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़, फील्ड मार्शल का ओहदा ता हयात रहेगा। ये हदायत है अपने हलीफ जमातों के रहनुमाओं की भी, वज़ीर आज़म साहब की भी, कि मैं फिर इन्हें आज एक दफ़ा इस्तदा करूं कि आप स्टैंडिंग कमेटीज़ में आएँ, आप बैठ के यहाँ पे डिबेट करें। ये आपका डिसीजन होगा। फ्लोर ऑफ हाउस पे सर ये जो बात करेंगे हम उसका जवाब। वज़ीर कानून की अपोजिशन को कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के इजलास में शिरकत की दावत। सेनेट में बिल पेश करने के बाद खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कमेटी में इन अरकान को भी मदऊ करेंगे जो कमेटी के रुकन नहीं। बिल पर वोटिंग अभी नहीं होगी। अपोजिशन से बहस का आगाज़ करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 बिल मुतारफ़ करवाए। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूखा रखने की तजवीज़ दे दी। अपोजिशन की 27वीं यानी तरमीम का मसवदा कमेटी में भेजने का अमल मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर का पूरे ऐवान को कमेटी करार देने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आप कमेटी में जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। PTI का अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तस्वुर करने का मुतालबा भी मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, अपोजिशन लीडर का मामला चैम्बर में हल होगा, तकर्रियों से नहीं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात का फैसला वफाकी आईनी अदालत करेगी। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजेस के ट्रांसफर और मुताल्लिका कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा। जजेस की तकर्री का इख्तियार भी जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराहत देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक और मराहत ताहयात रहेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बिल पर नवाज शरीफ और सदर ज़रदारी को एतमाद में लिया है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। अज़रबैजान की यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी शरीक। अज़रबैजान के सदर का तकरीब से खिताब में कहना था कि तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शिरकत बाइस मुसरत है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दोस्ताना ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा दिए। इनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है, सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं, खुलूस के साथ सालिसों का किरदार अदा किया। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अफगान वफ़द का मौक़िफ़ था कि उनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए, जो हमें कबूल नहीं। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद को मुसलसल अदम हाजिरी पर दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। बारिश आने वाली हवा ने लाहौर की फिजा आलूदा कर दी। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर 228 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मुल्तान की फिजा इंतहाई आलूदा रही, AQI 443 को छू गया। पंजाब हुकूमत के स्मोक से निपटने के लिए इक़दाम जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों पर भारी जुर्माने आए। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया में बाइक सवार नौजवान जाँ भाग, ड्राइवर फरार। मुतवफ़्फ़ी की उम्र 28 से 30 साल के दरमियान है। सोहा में बकड़ाला पुल पर 2 ट्रकों में तसादुम, 2 अफराद जाँ भाग, तीसरा शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक खैबर एजेंसी से बताया जाता है। गजा माहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को गजा की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। कहा सुरंगें नहीं होंगी तो हमास भी नहीं होगी। हमास को एक और इसराइली अर्गमानी की लाश मिल गई, रेड क्रॉस हुकाम के हवाले कर दी। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाली 700 वीडियोज़ डिलीट कर दी। तुर्की ने गजा में नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जारी वारंट गिरफ्तारी की फहरिस्त में 37 इसराइली उहदेदारों के नाम शामिल हैं, जिनमें वज़ीर दिफा इसराइल काट्स, कौमी सलामती के वज़ीर इतमर बिन गवेर और फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर भी शामिल हैं। हिंदुत्वा नजरिए पर कारबंद, भारत फ़िरक़ावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। फाशिस्ट भारतीय फौज भी हिंदुत्वा के इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने में मसरूफ। भारतीय आर्मी चीफ ने वर्दी में मंदिर का दौरा करके इंतहा पसंद हिंदुत्वा नजरिए के फ़रोग़ का पैगाम दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा फैसला कुन वनडे। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, नसीम शाह और वसीम जूनियर आउट, हारिस रऊफ और अबरार अहमद की वापसी। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल और फाइनल कल हो गए हैं। दौरा बांग्लादेश के लिए 18 रुकनी कौमी हॉकी टीम का ऐलान। टीम लाहौर से ढाका रवाना हो गई। इमाद शकील भट्ट दौरा बांग्लादेश में टीम के कप्तान होंगे। कोटद्दू में 10वें जीप रैली का तीसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। मुख्तलिफ गाड़ियां भी रेस का हिस्सा। नदीम खान ने अपने हाथ से
तैयार की गई बग्घी ट्रैक पर उतार दी। Time that well. Oh, sensational. Al Najma from Marcos Leonardo. A chance here and an equalising goal. Brilliantly taken. सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल नजमा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। अल ताउन ने अल फतह के खिलाफ 5-2 से मैदान मारा। मार्टिन्स की हैट्रिक। और बॉलीवुड के खूबसूरत अदाकार दर्पण को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। दर्पण ने अपने कैरियर में 67 फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाया। फिल्म साथी और सहेली फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें निगौर अवार्ड से भी नवाजा गया।